10th की इंग्लिश और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारा चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला के ऊपर है। आप सभी ने इनका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, आपने कभी अगर साउथ अफ्रीका के बारे में जो वहाँ पे रंग भेद और नस्ल भेद की जो वहाँ पे नीतियां चलती थी, पॉलिसीज चलती थी, अगर आपने कभी उसके बारे में सुना हो तो आपको जरूर पता होगा कि नेल्सन मंडेला कितने बड़े हीरो हैं साउथ अफ्रीका के। ठीक है, आइए देखते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। द लेसन पेज ट्रिब्यूट टू दोज ब्लैक हीरोज एंड पेट्रियोट्स हु वेज्ड अ relentless स्ट्रगल अगेंस्ट द रेसिस्ट रेजिम ऑफ साउथ अफ्रीका। ये लेसन एक ट्रिब्यूट पे करता है जो कि ब्लैक हीरोज थे साउथ अफ्रीका के और जो देशभक्त थे, ठीक है, साउथ अफ्रीकन, जिन्होंने आप ये समझ लो कि रेसिस्ट रिजीम यानी कि जो नस्ल भेद की नीति रखने वाली जो एक शासन था, ठीक है, जो अंग्रेजों का वहां पे शासन था, उसको उखाड़ फेंका। उसके मतलब आप ये समझ लो उसके अगेंस्ट इतना बड़ा आप कह सकते हो युद्ध छेड़ दिया। और ये सब मतलब ये लेसन हमें बताएगा कि ये जो ब्लैक हीरोज थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया और साउथ अफ्रीका में क्या होता था। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे नेल्सन मंडेला का एक कोट भी लिखा हुआ है कि इन माई कंट्री वी गो टू प्रिजन फर्स्ट एंड देन बिकम प्रेसिडेंट, यानी कि ये अपनी जिंदगी में प्रेसिडेंट बनने से पहले जेल में भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ये इनकी गवर्नमेंट थी, ये पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जो कि बिल्कुल भी रेसिज्म को नहीं फॉलो करती थी। ठीक है, बिल्कुल आप ये समझ लो कि इक्वालिटी पे बेस्ड थी ये जो गवर्नमेंट थी। इट वाज 10th ऑफ मई, ठीक है, 1994 टाइम बता रखा है। द डे वाज ब्राइट, और भाई बिल्कुल चमकदार दिन था, साफ दिन था एकदम। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज हेल्ड एट द लवली एम्पी थिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। यानी कि यहाँ पे एक इनॉग्रेशन का भाई प्रोग्राम चल रहा है। और किसका इनॉग्रेशन सेरेमनी है यहाँ पे? द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी पहली सरकार, ऐसा पहला शासन जो कि बिल्कुल भी नस्ल भेद को नहीं मानता था। ठीक है, बिल्कुल इक्वालिटी पे भरोसा रखता था। और ये सारा कार्यक्रम जितनी भी ये सेरेमनीज वगैरह हैं, ये कहाँ पे चल रही हैं? एक बहुत ही सुंदर सा एम्पी थिएटर है यूनियन बिल्डिंग्स में, ठीक है, प्रेटोरिया की। आगे देखते हैं अब क्या होता है। इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। और उस दिन भाई इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नेता सब आए हुए थे साउथ अफ्रीका में। पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज, बड़े बड़े जाने माने लोग, ठीक है, 140 से भी ज्यादा देशों से वहां पे आए हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क वाज थ्रोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले जो मिस्टर डी क्लर्क जी थे, उन्होंने, भाई आपको पता है शपथ ली जाती है हमारे यहाँ भी, जब कोई सीएम बनता है, पीएम बनता है, तो वो एक शपथ लेता है ना, तो वही शपथ वहां ली जा रही थी। ठीक है, डेप्टी प्रेसिडेंट की। उनके बाद देन थबो म्बेकी वाज थ्रोन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थबो म्बेकी जी थे, उन्होंने अपनी शपथ ली, ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। अब आगे क्या होता है देखते हैं। देन केम मंडेला's टर्न। अब बारी आती है भाई नेल्सन मंडेला जी की, ठीक है, शपथ लेने की। ही वाज स्worn इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और वो अपनी शपथ लेते हैं किस चीज की? प्रेसिडेंट की। ठीक है, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं अब मंडेला स्पीच। मंडेला ने अपनी क्या स्पीच दी वहां पे, आइए देखते हैं। मंडेला स्पोक हाउ फॉर डिकेड साउथ अफ्रीका वाज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वो बताते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे उनका कैसे यहाँ पे प्रभुत्व जमा हुआ था, एक तरीके से उनकी सुप्रीमेसी थी। ठीक है, नाउ द प्रेजेंस ऑफ ऑल पीपल कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आगे ये सभी अब हम मिलके उम्मीद करेंगे कि जो अब हमारी लिबर्टी है, ठीक है, जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमारी फ्रीडम है, ठीक है, ये अब आगे ऐसे ही बढ़ती जाएगी। द ब्लैक्स हु वर कंसीडर्ड एज आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो वर होस्टिंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर सोइल। जो काले लोग थे, जो ब्लैक्स थे अफ्रीका के, उनको किसी टाइम पे ऐसा कह दिया गया था कि भाई ये तो अपराधी हैं, ये तो गैर कानूनी लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, जो व्हाइट, जो मतलब आप कह सकते हो जो रिजीम थी, यानी कि जो अंग्रेजों का जो शासन था, वो काले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनको यहाँ तक कह दिया था कि ये गैर कानूनी लोग हैं। और वही गैर कानूनी लोग जो पहले समझे जाते थे, आज अपनी जमीन पे, अपनी सोइल पे लोगों को बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि मेहमान नवाजी कर रहे थे। वो दूसरे देशों से आए हुए लोगों के मतलब आप ये समझ लो कि होस्टिंग कर रहे थे वहां पे,
जो कि आज तक ऐसे समझे जाते थे कि किसी काम के नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी लोग हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं, आज वही सबका स्वागत कर रहे थे। अब क्या होता है आगे देखते हैं। देयर विक्ट्री ओवर अपार्थाइड वाज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। देखो इनकी जो लड़ाई थी वो किस लिए थी, जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी। अपार्थाइड की पॉलिसी का मतलब क्या है, जो नस्ल भेद की पॉलिसी जो अंग्रेजों ने चलाई थी। यानी कि आप ये समझ लो भाई, पूरे देश में दो चीजों में हर चीज को डिवाइड कर दिया था। एक चीज होती थी व्हाइट्स के लिए और एक चीज होती थी ब्लैक्स के लिए, ठीक है। जहाँ पे एक आप मान लो कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पे अगर कोई आप ये समझ लो जो आपने देखा होगा जो डेस्क का लगा होता है, ठीक है, वहां पे भी क्लियर लिखा होता था व्हाइट्स ओनली, ठीक है, ब्लैक्स ओनली। मतलब जो गोरे लोग थे उनके लिए अलग होता था बैठने का, काले लोग के लिए अलग होता था। पानी की अगर कोई टूटी है, ठीक है, कहीं पे अगर हम बाहर जाते हैं तो वहां पे भी अलग लिखा हुआ था, गोरे लोगों की अलग थी और काले लोगों की अलग थी। घूमने फिरने की जो जगहें थी वहां पे भी गोरों की अलग थी, कालों की अलग थी। इतना बड़ा इन्होंने जो ये भेदभाव कर रखा था, इसी को हम अपार्थाइड कहते हैं, नस्ल भेद, यानी कि किसी की नस्ल से भेदभाव करना, ठीक है। तो इसी के ऊपर विक्ट्री थी जो नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने मिलकर जीता ये सब, ठीक है। और ये जो विक्ट्री थी ये कहीं ना कहीं जस्टिस, न्याय की विक्ट्री थी, शांति की विक्ट्री थी, ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री थी। पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन वॉन, ठीक है, जो राजनीतिक फ्रीडम आप कह सकते हो उसकी जीत हुई। नाउ दे वुड वर्क हार्ड टू लिबरेट ऑल देयर पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब वो अपने लोगों के लिए हार्ड वर्क कर सकते थे, ठीक है। और सभी लोग जो गरीबी से, मतलब आप ये समझ लो जो गरीबी में त्रस्त थे, गरीबी में बंधे हुए थे आज तक, और जो मतलब अब ये समझ लो कि बीमारियों में जो आज तक अंग्रेजों ने तो कभी इन पे ध्यान नहीं दिया था, अब इनके पास अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम थी और अपने लोगों के लिए अब ये काम कर सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद आगे आने वाले टाइम में कोई भी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये लोग थे अपने लोगों का काम करने के लिए। अब क्या होता है, नेवर वुड साउथ अफ्रीका अगेन फेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और अब अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को किसी का भी, मतलब आप ये समझ लो कि ऑपरेशन, या आप ये समझ लो कि कोई हम पे दबाव नहीं डाल सकता था अब आगे वाले टाइम पे, ठीक है। फिर क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ जेट्स। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ पे 26 जनवरी होती है तो क्या होता है, आसमानों में हम देखते हैं जेट्स, ठीक है। वो मतलब हमने 15 अगस्त को भी देखा होगा, बहुत सारे जेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब क्या थी कि देयर वाज अ स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ जेट्स, बहुत शानदार तरीके से जेट्स को वहां पे डिस्प्ले किया जा रहा था आसमान में। साउथ अफ्रीकन जेट्स थे वहां पे, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स थे, इतनी तेज उनकी आवाजें गूंज रही थी पूरे आसमान में, ठीक है। परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर देम इन द स्काई, पूरे स्काई में, पूरे आसमान में उनकी शानदार आवाज गूंज रही थी। And it was also a demonstration of the military's loyalty to democracy। और आप ये भी समझ लो कि ये एक तरीके से क्या डेमोन्स्ट्रेशन था, ठीक है, किसका, जो मिलिट्री थी, साउथ अफ्रीकन मिलिट्री थी, उसकी कितनी ज्यादा वफादारी है डेमोक्रेसी के प्रति, ठीक है। और जो नई गवर्नमेंट आई है अब, ठीक है, नॉन रेसिस्ट गवर्नमेंट। देन टू नेशनल एंथम्स वर प्लेड, उसके बाद दो नेशनल एंथम थे जो वहां पे बजाए गए। फिर क्या होता है, अब हम देखेंगे सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब क्या वहां पे हुआ करता था पहले आपको बताता हूँ। नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला काफी ज्यादा, आप ये समझ सकते हो कि वो घबराए रहते थे कि जो हिस्ट्री में जो भी चीजें हुई थी। अ फ्यू इयर्स आफ्टर एंग्लो बोयर वार अपार्थाइड वाज इंट्रोड्यूस इन साउथ अफ्रीका। देखो बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, एक एंग्लो बोयर युद्ध हुआ था, ठीक है, एंग्लो बोयर वार हुई थी। वहां पे जब वो खत्म हुई उसके बाद अफ्रीका के अंदर, मेनली साउथ अफ्रीका में, अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, यानी कि नस्ल भेद की पॉलिसी, ब्लैक्स को और व्हाइट्स को अलग करके देखने की जो पॉलिसी थी, वो वहां पे इंट्रोड्यूस हुई साउथ अफ्रीका में। द सोसाइटी बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी इन द वर्ल्ड। कोई भी ऐसा समाज है भाई जहाँ पे भेदभाव होता है काले गोरे का, ठीक है, वो बिल्कुल हार्श समझ लो, इससे बुरा और कुछ भी नहीं होता, इनह्यूमन, इससे ज्यादा अमानवीय कुछ भी नहीं होता पूरी दुनिया में, जहाँ पे लोगों को काले और गोरे में बांट दिया जाए। क्योंकि यार ये तो नेचुरल है, किसी की कैसी भी स्किन का कलर हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो सकता है, इसमें भेदभाव करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं था। नाउ अ न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी। लेकिन अब की जो गवर्नमेंट आई थी, जो नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट थी, ये फर्स्ट नॉन रेसिस्ट थी। आप ये समझ लो कि ये गवर्नमेंट थी, इन्होंने बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं किया
था, ठीक है, अपार्थाइड को। और ये मतलब आप ये समझ लो अपार्थाइड के अगेंस्ट थे सारे के सारे नेल्सन मंडेला वगैरह, जो नस्ल भेद वगैरह की जो नीति चलती थी। अब इनकी गवर्नमेंट में इक्वालिटी थी। ऑल मैन रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर एंड रेस हैज रिप्लेस द ओल्ड एंड क्रूअल सिस्टम। देखो जो पुराना और जो सिस्टम था काफी ज्यादा क्रूअल सिस्टम था, ठीक है, रंग के ऊपर और मतलब नस्ल रंग इस पे जो भेदभाव होता था वो कहीं ना कहीं अब रिप्लेस हो चुका था, किससे, इक्वालिटी से। अब सभी को वहां पे बराबर समझा जाने लगा था। अब क्या है, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अब इसमें था क्या, आइए देखते हैं। अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड्स इन द पीपल। ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, इसने लोगों के, आप ये समझ लो कि लोगों के अंदर इतने ज्यादा जख्म छोड़ दिए थे, क्योंकि द डिकेड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, वहां के लोगों के साथ इतने दशकों तक वहां पे शोषण होता रहा। द ब्लैक प्रोड्यूस्ड हीरोज, और इसी शोषण के बीच कुछ ऐसे हीरोज भी हमारे सामने आए जैसे कि ओलिवर टेम्बो, ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुतुली, ठीक है, ये ऐसे ऐसे नाम थे अफ्रीका के जो कि इसी शोषण को सहते सहते एक दिन वो हीरो बने, और उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब आप ये सुन लो कि मतलब अंग्रेजों के सामने जाके वो खड़े हुए। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका वाज नॉट इन इट्स मिनरल्स। आप सभी को अगर पता हो तो साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा फेमस है अपने वहां के मिनरल्स के लिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अगर वहां की कोई वेल्थ है साउथ अफ्रीका की, तो वहां के वो ग्रेट लोग हैं, महान लोग हैं वहां के, ठीक है, जिनके नाम मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुतेली, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबक्वे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, स्ट्रगल ऑफ कॉमरेड्स। अब जो उनके साथी थे मंडेला के, जो कॉमरेड्स थे, उनका क्या स्ट्रगल था। नेल्सन मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम सच ब्रेव कॉमरेड्स, ठीक है, जो नेल्सन मंडेला ने करेज यानी कि जो साहस का जो असली मतलब होता है वो किससे सीखा था, ये जो ब्रेव कॉमरेड्स थे, ठीक है, जो उनके साथी थे। करेज इज द विक्ट्री ओवर द फियर। जो साहस होता है, जो करेज होता है, वो कहीं ना कहीं जीत होती है डर के ऊपर, ठीक है। दीज कॉमरेड्स वर रेडी टू रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ये जो कॉमरेड्स थे जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, जिनकी फोटो आपके सामने है, ये बिल्कुल तैयार रहते थे हमेशा रिस्क उठाने के लिए, हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी लाइफ तक को, ठीक है, किसके लिए, फ्रीडम, आजादी के लिए और इक्वालिटी के लिए। अब आगे देखते हैं ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब नेल्सन मंडेला के ऊपर दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो कौन कौन सी थी। नेल्सन मंडेला थॉट दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी कि नेल्सन मंडेला का यह मानना था कि जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर दो जिम्मेदारियां, दो कर्तव्य होते हैं। ही हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक तो भाई नेल्सन मंडेला को अपने परिवार को भी देखना था, उनके वाइफ को, अपने बच्चों को, और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य था अपने देश के लोगों के प्रति, ठीक है, और अपने देश के प्रति। अब आगे क्या होता है, इन साउथ अफ्रीका इट वाज इम्पॉसिबल फॉर ब्लैक्स लाइक हिम टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन। साउथ अफ्रीका में बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं था भाई आज से पहले कि वहां पे कोई भी इंसान अपने परिवार को और देश को दोनों को संभाल सके, ठीक है। इफ एनी ब्लैक ट्राइड टू लिव लाइक अ फ्री ह्यूमन बीइंग, अगर वहां पे किसी भी काले इंसान को, ठीक है, जो कि अफ्रीकन जो भी थे, अगर कोई भी ऐसा कोशिश भी करता था वहां पे कि भाई अगर वो खुले वहां से मतलब खुलेपन से रहना चाहे या आजादी से घूमना चाहे इधर उधर, उसको पनिश कर दिया जाता था, ठीक है, और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, सबसे अलग कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। He was forced to live an isolated life, ठीक है, और नेल्सन मंडेला को भी फोर्स किया गया था, और नेल्सन मंडेला जेल में भी रहे थे, प्रिजन में भी रहे थे, ठीक है, और अवे फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से दूर वो जेल में भी रह चुके थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे क्या होता है, मंडेला रियलाइज दैट नॉट ओनली वाज ही डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर आल्सो डिप्राइव्ड फ्रॉम फ्रीडम। मंडेला को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसको आजादी नहीं मिली है, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मेरी बहुत सारी ऐसे बहनें हैं जो कि आजादी से अभी भी वंचित हैं, दूर हैं। दैट्स वाई He joined the African National Congress। यही रीजन था नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इट वाज हिज डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और उसकी इच्छा थी ऐसी नेल्सन मंडेला की कि वो अपने देश के लोगों की आजादी के लिए कुछ काम करे। देयर सेल्फ रिस्पेक्ट दैट टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम वीक यंग मैन टू ए बोल्ड वन। नेल्सन मंडेला जो किसी टाइम पे एक काफी वीक और काफी, आप ये समझ लो कि वो इतना ज्यादा कुछ नहीं करते थे, वो आज नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन रहे थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के, ठीक है, एक बोल्ड उनकी पर्सनैलिटी बन चुकी थी ट्रांसफॉर्म होके इन सब चीजों से। अ लॉ अबेडिंग लॉयर वाज फोर्स्ड टू बिकम एन आउटलॉ, ठीक है, जो कि एक कानून को फॉलो करने वाला एक लॉयर, ठीक है, वो अब क्या हो चुका था
कि एक गैर कानूनी तरीके से काम करने लगा था। किस लिए? अपने देश के लोगों के लिए। और गैर कानूनी कैसे कर रहा था? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना गैर कानूनी ही था, लेकिन इन्होंने इस गैर कानूनी को भी अपनाया। ही न्यू द ऑप्रेस्ड मस्ट बी लिबरेटेड। और वो जानते थे कि जो भी लोग हैं जिनका दमन हो रहा है, ठीक है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, उनको हमें आजाद कराना है। ये थी इनकी स्टोरी, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किस तरीके से इनकी पूरी ये यात्रा थी आजादी की। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।